नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे शिवरात्रि पर। भगवान शिव जी पिछले बहुत कई वर्षों या पिछले युग के बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। उन्होंने इस प्रकृति में जो है जीवन जीने के लिए हवा, पानी और भोजन तीन की शरीर को आवश्यकता पड़ती है। और उन्होंने एक महामृत्युंजय मंत्र में एक क्लियर बात बता दी कि जो आप हवा ले रहे हो उसमें 3 गुण होने चाहिए: सुगंधित, पौष्टिक औषधि। आप ऐसी औषधियाँ हवन में जलाएं जैसे 3 गुण रहे, ताकि वो हवा मिलेगी। और भगवान शिव जी ने ये भी बताया कि हवन का भी करने का उन्होंने तरीका ये बताया कि हवन जो है एकदम धीमी, जिसको हमारे आज आम भाषा में धूना बोलते, क्योंकि धूना जब होता है तो वो एकदम धीमे धीमे औषधियों के रूप में पूरा हवा में कन्वर्ट होता है। और जो अग्निहोत्री होता है तो उसमें अग्नि में कुछ एक चीज़ें जलाई जाती, तो कुछ एक रासायनिक चीज़ें भी जलती। तो भगवान शिव जी इसके बारे में भी बहुत नॉलेज था कि हवन भी आप कौन सी विधि से करें। जैसे धूना है तो अपने आप में ये चंद्रमा की तरह दिव्य औषधियाँ छोड़ता है। और उसके बाद उन्होंने भोजन के बारे में बताया कि हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें भी सुगंधित पौष्टिक औषधि है, 3 गुण होने चाहिए। तो 3 गुण आपके भोजन में जब भी मिलेंगे जब हम गाय के पंचगव्यों का पान करेंगे। गाय के पंचगव्यों का, जिसको हमारे वेदों में सोमरस बोला है, मगर अब सब लोग है सोमरस तो भांग धतूरा उसको पी रहे, उसको सोमरस बोलते, या शराब को सोमरस बोलते। सोम नाम चंद्रमा का, चंद्रमा की तरह दिव्य शीतलता के औषधियाँ पिए। और गाय का गौमूत्र एकदम सुगंधित है। दूध और दही जो है पौष्टिक है। और जो घी और गौ में औषधि, ये पंचगव्यों की बहुत पुरानी परंपरा थी। इसको जलाने से पूरी प्रकृति शुद्ध होती है और पीने से शरीर शुद्ध होता है। तो ये बहुत बड़ी विज्ञान जो हम जानते नहीं है। और दूसरी बात, भगवान शिव जी अपने गले में सांप रखना, यानी सांप को गले रखने का अर्थ है उससे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी सांप रहेगा उस वायुमंडल में आने वाले जहर को सांप पिएगा। काला जो सांप है वो जो कार्बन है उसको सोखेगा, तो वहाँ के वायुमंडल शुद्ध होगा, हमें शुद्ध हवा मिलेगी। और वहाँ अगर जो धुआं चल रहा है तो स्वतः प्रकृति को शुद्ध करेगा। और भगवान शिव जी नंदी को अपने पास में रखते थे, क्योंकि नंदी सूर्य का एक अपने आप में शक्ति है और इसको वर्षा बोलते। तो प्रकृति की बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को जो है सूर्य जैसे एकदम किरणों को तेजी से पूरे ब्रह्मांड को तेज करता है, शक्ति देता है, ऐसे नंदी भगवान भी पूरे ब्रह्मांड को दिव्य किरणों से शक्तिशाली बनेगा, शुद्ध बनेगा। और दूसरी बात, भगवान शिव जी अपने शरीर पे भस्म लगाते थे, क्योंकि भस्म में जो है बहुत सारे मिनरल रहते हैं, प्लस उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है। अगर हम उसको अगर अपने शरीर में लगाते हैं तो ऑक्सीजन जब शरीर में ज़्यादा रहेगी तो अपने को गर्मी नहीं लगेगी और शरीर ठंडा रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगी। ये ऋषियों की बहुत बड़ी विज्ञान जो है हम भूल गए। और दूसरी बात, जो ज्योतिर्लिंग की जो विज्ञान है, अब लोग कल जो उस पे ज्योतिर्लिंग पे कुछ एक दूध चढ़ाएँगे, ऐसी-ऐसी चीज़ें चढ़ाएँगे। ज्योतिर्लिंग में उन्होंने जो 3 लकीर की जो विज्ञान है, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने बोला अर्थ पावर न्यूट्रल। हमारे को जो है पंच अन्न, यानी ऋषि मुनियों के परंपरा में जो 5 प्रकार के अन्न, उसके बाद में 3 सिस्टम और जोड़ते हैं तो 8 सिस्टम, यानी 8 जो देवी के हाथ है, 8 शक्तियाँ हैं। वो अर्थिंग पावर से आपकी अर्थ बढ़ेगी। उसके बाद हमारे अंदर जो है सूर्य की तरफ प्रकाश होगा। उसके बाद में हम न्यूट्रल अवस्था में जाएँगे, अर्थ, पावर और न्यूट्रल। ये ऋषि मुनियों को बहुत बड़ी विज्ञान का संकेत दे रहे भगवान शिव जी। तो हम उस विज्ञान को जानते नहीं है और हम उस अज्ञान में जो ऐसे जी रहे। दूध को अगर हम सेवन करेंगे या उसका घी निकाल के जलाएँगे तो लाभ होगा। उस दूध को जो है अपने आप नालियों में और प्रकृति में बर्बाद करे, वैसे दूध है भी नहीं। और गौ माता का दूध तो जो है बछड़े को और फिर हमें पीना चाहिए, क्योंकि उसमें गोल्ड रहता है। तो ऋषि मुनियों की बहुत गहरी विज्ञान को हम जानते नहीं, उसकी जो हम अज्ञान में जो प्रकृति के साथ जो है अन्याय कर रहे, न्याय नहीं करे। और भगवान शिव जी तो प्रकृति के साथ एकदम न्याय करने वाले न्यायकारी ऋषि थे। तो ऐसे ऋषियों के विज्ञान को इस शिवरात्रि के महान पर्व पे हमारे को समझना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना जहर है, और जहर जो है गाय के पंचगव्य से शुद्ध होता है, शुद्ध हवा लेने से और प्रकृति के साथ जुड़ने से जो हमें शक्ति मिलेगी। आज जो हम प्रकृति से हट रहे, तो हमारी बॉडी में जितना जहर बढ़ रहा है तो रोग बढ़ रहा है। रोग का अर्थ है विष ज़्यादा है तो हमारे शरीर के सेल मर जाते। और भगवान शिव जी को ये भी पता था, हमारी आध्यात्मिक विज्ञान बोलती है, जब इस बॉडी में 9 करोड़ सेल है तो आदमी स्वस्थ होता है। और जब और पावर बढ़ती है, तो जब भगवान शिव जी अपने यहाँ जो है ललाट में चंद्रमा धारण करते थे, यानी आपकी पावर जब यहाँ तक बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में 108 करोड़ सेल जो है बढ़ते हैं। जब आपकी आध्यात्मिक विज्ञान बढ़ती है, तो ऋषि मुनि इतने बड़े वैज्ञानिक थे, और वो जब ही बढ़ेंगे जब आप प्रकृति के साथ जुड़ोगे, शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण में रहोगे, शुद्ध आहार। और जो है पानी को भी वो पीना जानते थे कि उस पानी में कई न्यूट्रल और ऑक्साइड बढ़ाकर पानी पीते थे। आज हम पानी वो आरओ का पी रहे, जिसमें पानी में कुछ है ही नहीं। और ऋषि मुनि बोलते पानी में जो
जो यज्ञ की भस्मी वो डाल के पीना चाहिए, उसमें सारी मिनरल और ऑक्सीजन का भंडार मिलेगा, तो बॉडी में बहुत नए सेल बनेंगे। ये इतनी बड़ी विज्ञान भगवान शिव जी जानते थे, हम सबको जानना चाहिए। और हमारी बॉडी में 108 करोड़ जब सेल बढ़ेंगे तब आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होती है। अब तो जो मैं कह रहा हूँ 9 करोड़ सेल भी नहीं है। आज जो है 99% लोग जो है या तो नशा कर रहे हैं या अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, इसका मतलब 9 करोड़ सेल है नहीं। 9 करोड़ सेल होते तो आदमी स्वस्थ होता है। और ऋषि मुनि बोलते, महर्षि बोलते, जब आपकी चंद्रमा की शक्ति, जब आपकी शक्ति ऊपर जब बढ़ेगी, जब 108 करोड़ सेल होंगे। ये 108 करोड़ की जो है प्रकृति विज्ञान हम सबको आनी चाहिए। ऐसे महान पारों पर हमें सीखना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि हमें बता के गए, मगर पिछले कई वर्षों से हम जो है उस ऋषियों के विज्ञान को छोड़कर जो है अंधविश्वास में और अज्ञान में, पाखंड में फंसे हुए, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जो ऋषियों के विज्ञान है, विज्ञान के बिना कोई चीज़ जो है हमें धारण नहीं होती। तो आध्यात्मिक विज्ञान और ऋषियों की जो बहुत बड़ी विज्ञान, शिव जी बहुत बड़े आयुर्वेद के बहुत महान ऋषि थे, महर्षि थे। तो उन महर्षि ने एक ही मंत्र में सारी दुनिया का ज्ञान बता दिया कि भोजन, पानी, हवा, 3 के बारे में हम सबको पता होना चाहिए। हमारी बॉडी के सेल जो है कब बनते, किस आयु में बढ़ते, किस में घटते, ये सारी विज्ञान हम सबको जाननी चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय गौ माता।